बिहारी मजदूरों को लेकर लगातार सदन के अंदर बवाल मच रहा है। तेजस्वी यादव केक काटने गए, उसके बाद विवाद और बढ़ गया। राजद का मानना है कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। भाजपा कह रही है कि कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं हुई है, सरकार जांच करा ले। भारतीय जनता पार्टी से विधायक मिथिलेश जी हैं सीतामढ़ी से। मिथिलेश जी, आप लोग सदन में मांग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव केक काट रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव झुठला क्यों रहे हैं इसको। अभी ये लोग बौरा गए हैं। एक तरफ मजदूरों की हत्या हो रही है, दूसरी तरफ बिहार से मजदूर पलायन कर रहे हैं और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सैकड़ों वीडियो आ रहे हैं, सैकड़ों मजदूर प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं स्टेशन पे, यहाँ लौट करके बिहार में आने के बाद। और इन लोगों को सत्ता के मद में मजदूरों का समस्या समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हमारे पार्टी की प्रतिबद्धता है सबका साथ सबका विकास। इसलिए बिहार का कोई भी नौजवान कहीं से भी आहत होगा तो उसकी आवाज़ हम लोग उठाएंगे और उसके सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भाजपा की साजिश है, भाजपा के लोग ये करवा रहे हैं, राजद का मानना है। भाजपा के लोग कैसे करवाएंगे तमिलनाडु में? भाजपा तो ऐसा कभी की नहीं है। भाजपा के ही लोगों की हत्या हुई है इस देश के अंदर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। भाजपा के सैकड़ों लोग राष्ट्रवाद के कारण अपना प्राणों का आहुति दिए हैं। भाजपा के लोगों का ऐसा काम नहीं है। भाजपा के लोग तो हर जीव पर दया करना जानती है। भाजपा का लोग तो अपना वैचारिक प्रतिबद्धता रामायण से, महाभारत से, उपनिषद से, वेदों से उस मार्ग पर चलने वाले हैं भाजपा के लोग। तो भाजपा के लोगों के लिए तो हर जीव में परमात्मा का वास है। सिया राम मैं सब जग जानी, रामायण की पंक्ति हम लोग कहते हैं। तो भाजपा का लोग तो सपना में भी ऐसा सोच नहीं सकता है। भाजपा का लोग तो आज द्रवित हो गया है देख करके, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा बोझिल मन में है। इसलिए हम लोग सदन को नहीं चलने दे रहे हैं कि या तो मज़दूरों की वहाँ सुरक्षा हो, नहीं तो फिर मज़दूरों को सुरक्षित वापस यहाँ लाया जाए और यहाँ की सरकार मज़दूरों को काम दे। एक सवाल उठता है, बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। एक डॉक्टर अभी तक गुमशुदा है एनएमसीएच के। पटना गांधी सेतु पर उनकी गाड़ी मिलती है। कैसे देखते हैं इसको, बिहार में अपराध को लेकर? बिहार में अपराध जब से भाजपा की सरकार हटी है तब से सत्ता का सोहबत ख़त्म हो गया है और सरकार चलती है, प्रशासन चलता है अनुशासन से। और जहाँ अभियुक्त ही सरकार में रहेंगे वहाँ फिर अपराधियों का मनोबल कैसे नहीं बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया अकेले लड़ेंगे। स्टालिन खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, नीतीश कुमार अब नेतृत्व कर पाएंगे महागठबंधन का? नीतीश कुमार जिस पार्टी से आए हैं उस पार्टी के महान विचारक और राष्ट्रीय नेता उस जमाने के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना था कि समाजवादी न 3 साल साथ रहते हैं न 3 साल अलग रहते हैं। तो विपक्षी एकता का क्या, ये लोग ठगबंधन हमेशा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ठगबंधन कभी सफलीभूत नहीं हुआ है। भारत की जनता नरेंद्र मोदी के काम को देखती है, भारत की जनता देश के विकास को देखती है, भारत की जनता उस आत्मविश्वास को देखती है जिस आत्मविश्वास ने कोरोना जैसे महामारी पर अपना नियंत्रण किया। तो भारत की जनता कैसे नरेंद्र मोदी को छोड़कर दूसरे को दे सकती है? लोगों की जीत हुई है, जदयू 1 सीट पर जीती है। जदयू से ज़्यादा चिराग को 2 सीट आ गए। हमारी तो सब जगह जीत होनी है। जो 1-2 सीट दूसरे को चली जाती है ये समझिए दुर्भाग्य से। राष्ट्रीय पार्टी बनने को लेकर जदयू प्रयत्न कर रही थी, उपेंद्र कुशवाहा भी बढ़ा रहे थे। अब उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हो गए हैं। राष्ट्रीय पार्टी तो जदयू उसी दिन समाप्त हो गई जिस दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह बोफोर्स कांड को लेकर के प्रधानमंत्री बने थे और मंडल कमीशन का चर्चा किए थे, उस पर प्रधानमंत्री बने थे। देश में आंदोलन हुआ था, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में छात्रों ने आत्मदाह किया था। तो उस दिन के बाद ही जब ये लोग राजद और जदयू बना लिए तो उसी दिन वो विखंडित हो गया। तो क्या राष्ट्रीय पार्टी बनेगी? लगन सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को बिहार पर विशेष ध्यान देना होगा, विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। विशेष राज्य के दर्जा देने का एक बहाना है। अभी भी बिहार को जो राशि मिली है, अभी भी बिहार में जितने काम चल रहे हैं सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के काम चल रहे हैं।
राज्य सरकार तो यहाँ बिल्कुल नील है। लगता है आपको कि 24 तक तेजस्वी नीतीश की सरकार चलेगी? मतभेद कई मुद्दों पर देखने को मिला है। ये तो हम नहीं बता सकते चलेगी कि नहीं चलेगी, परंतु एक एक दिन ये सरकार जो चल रही है उसमें बिहार का बंटाधार हो रहा है। 24-25 को लेकर क्या भाजपा की योजना है? भाजपा 40 में 40 महागठबंधन दावा कर रही है। दावा करने का तो अपने मुंह से दावा करने का है, हमेशा दावा करती आई है। हमेशा राष्ट्रीय फलक पर आप देखे होंगे कि दावा करने वाले लोग कहाँ रहते हैं और रिजल्ट कहाँ जाता है। आप लोग 40 में 40 जीत रहे हैं। 40 में 40 जीत रहे हैं ये पक्का नहीं कहा जा सकता, परंतु 40 में 35 तो निश्चित हम जीत रहे हैं। आप लोगों का स्कोर पहले से कम होगा इस बार, पहले तो 39 था। पहले 39 था गठबंधन का, 35 हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। अकेले बीजेपी 35? अकेले बीजेपी 35 लाएगी, 5 गठबंधन के लोग भी ला सकते हैं, वो तो परिस्थिति पर निर्भर करती है। उपेंद्र कुशवाहा आप लोगों के साथ आएंगे लगता है? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये हम लोग के स्तर की बात नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि जदयू से वो निकल कर अच्छा किए? अब ये तो उनका विषय है। जदयू में जो रह रहे हैं वो कैसे दम घुट के रह रहे हैं वो तो रहने वाले ही सोच रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा खुली मानसिकता के लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा पॉलिटिकल वर्कर हैं, इसलिए पॉलिटिकल वर्कर अपने स्वाभिमान को बेच के कभी काम नहीं करता। जो व्यापारी मानसिकता के जो राजनेता हैं वो अपने स्वाभिमान को ताक पर रख के काम करते हैं। जो पॉलिटिकल वर्कर है वो अपने स्वाभिमान को कभी ताक पर नहीं रखेगा, क्योंकि जब वो अपना स्वाभिमान ताक पर रख देगा तो अपने जनता का स्वाभिमान क्या वो बचा पाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।